हे गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमारी जीके एंड जॉब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते तो रहते हैं हमेशा जीके को, बट उसकी प्रैक्टिस है या नहीं वो हमें प्रैक्टिस सेट से ही पता चलती है, और वही प्रैक्टिस मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उन 4 ऑप्शनों में से आपको एनालाइज करना है अपना आंसर। देखिए यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन आपको रीड नहीं कराऊंगा, ओनली डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो एज इट इज़ ही रेगुलर आप लोगों के लिए अब जीके से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये पूछा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था। तो देखिए यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व से 1785 ईसा पूर्व तक हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जिस टाइम पे सिंधु सभ्यता थी उस टाइम पे कौन सी सभ्यता नहीं थी, तो हम सभी जानते हैं ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता जो थी वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रेजेंट थी उस टाइम पे हमारी ये तीनों सभ्यताएं भी प्रेजेंट थी। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए ये कहाँ तक फैली हुई थी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो देखिए ये कहाँ तक फैली हुई थी, इसका मापन कैसे किया, कभी सोचा है आपने? तो देखिए इसका मापन जो किया गया, इसका मापन किया गया लास्ट पॉइंट से। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी लास्ट पॉइंट, देखिए पश्चिमी यानी पश्चिमी दिशा में जो सबसे लास्ट पॉइंट था वो था सुतकांगेडोर, वो जो कि बलूचिस्तान में है। और बात करें पूर्वी, तो पूर्वी जो था वो आलमगीरपुर था जो था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी हमारे पॉइंट हो गए जहाँ तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। बात करें उत्तर में, तो उत्तर में जो थी वो थी मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। और बात करें दक्षिणी छोर के, जो लास्ट पॉइंट था वो था दाइमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये लास्ट पॉइंट थे और इसी से हमें पता लगा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली हुई थी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर सुर कोटड़ा जो है वहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुर कोटड़ा भारत के किस राज्य में है। तो ये है गुजरात राज्य के अंदर, यानी सुरकोटड़ा जो जगह है ये गुजरात राज्य के अंदर है। उसके बाद आता है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। देखिए उन्होंने पूछ लिया कालीबंगन का, तो ये है राजस्थान के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है। यानी एक पदार्थ था जिसकी आजकल तो देखिए आपके पास लकड़ी की भी हैं, प्लास्टिक की भी मोहरें बनाई जाती हैं, और देखिए पहले टाइम में मिट्टी की भी मोहरें बनाई जाती थी, बट यहाँ पर सेल खड़ी एक ऐसा पदार्थ था जिससे जो है यहाँ पर मुद्राएं बनाई जाती थी। अब आता है जैसे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखिए यहाँ पर जो युग था ये कांस्य युग था, यहाँ पर कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोग पशुपालन करेंगे, बट नहीं, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, क्योंकि उस टाइम पे जो व्यापार भी बहुत चरम सीमा पर था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अब सभी जानते हैं शहरी निवासी थे, क्योंकि अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सभी जानते हैं उस टाइम पे ईंटों का प्रयोग किया गया है।